32 का जो हम लोग पैटर्न पढ़ेंगे वो है होगा ईदस। पैटर्न का नाम क्या है? होगा ईदस। होगा ईदस। क्वेश्चन अब ये उठता है कि होगा ईदस पैटर्न हम लोग कब यूज़ करते हैं? होगा ईदस हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई सजेशन या एडवाइस देते हैं। आई रिपीट, आखिर होगा ईदस कब यूज़ किया जाता है? होगा ईदस पैटर्न तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी को कोई एडवाइस या सजेशन देते हैं। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरी इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, तो रुक ही नहीं रही है, तो हम सामने वाले को कह रहे हैं कि अभी जाना ठीक नहीं है, शाम में जाना ठीक रहेगा। तो एडवाइस क्या हुआ कि शाम में जाना ठीक रहेगा, ये एक एडवाइस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहती हूँ और मैं किसी को पूछ रही हूँ कि यार चाइनीज़ लैंग्वेज या जापानीज़ लैंग्वेज में क्या चूज़ करूँ। तो सामने वाला ये कह रहा है कि अरे मुझे लग रहा है इट इज़ बेटर टू चूज़ जापानीज़ लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे सामने वाला हमको एक एडवाइस और सजेशन दे रहा है। अभी के सेंटेंसेस में जो मैंने बोला वो सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, जैसे कि इट इज़ बेटर कि तुम जापानीज़ चूज़ कर लो, पॉजिटिव सेंटेंस है। इट इज़ बेटर कि तुम अपने दोस्त के यहाँ शाम में चले जाओ, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन एडवाइस तो हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी कर सकते हैं ना। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब वो सेंटेंस होता है जिसमें आपके सेंटेंस में नहीं वर्ड आ रहा है। जैसे कि मैंने किसी को एडवाइस करा कि तुम जापानीज़ सीख रहे हो तो तुमको इंग्लिश में बात नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश में बात नहीं करनी चाहिए इज़ एन एडवाइस फ्रॉम माई एंड। क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं वर्ड आ रहा है, इसलिए मैंने यूज़ किया कि ये एक मेरा सेंटेंस है फॉर ए नेगेटिव सेंटेंस। ये मेरा एक सजेशन है फॉर अ नेगेटिव सेंटेंस कि तुम्हें, क्योंकि तुम जापानीज़ पढ़ रहे हो तो तुम्हें इंग्लिश में बात नहीं करनी चाहिए। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा शराब पीता है, तो मैंने उसको एडवाइस दिया कि तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। क्योंकि एडवाइस पे एक नेगेटिव सेंटेंस के लिए दे रही हूँ कि तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, इसीलिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सो अब हम इसको रीड करते हैं। होगा ईदस क्या होता है? एक मिनट, ठीक है। वी यूज दिस पैटर्न टू गिव एडवाइस, सजेशन। एग्जाम्पल, इट इज़ बेटर टू डू दिस एंड इट इज़ बेटर नॉट टू डू दिस। अगर आप कोई पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप कोई एडवाइस पॉजिटिव सेंटेंस के लिए बोल रहे हो कि तुम्हें ना जापानीज़ चूज़ करनी चाहिए, तुम्हें शाम को जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो ये सारे सजेशंस अगर मेरे पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जा रहे हैं तो मैं ये वाला रूल अप्लाई करूँगी। इस वाले रूल में मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्ब को ता फॉर्म में चेंज करो। वर्ब को ता फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या होता है कि थाबेमास है, थाबेमास का ता फॉर्म क्या है? थाबेता। बेंख्योशिमास है, बेंख्योशिमास का ता फॉर्म क्या है? बेंख्योशिता। नोमीमास का ता फॉर्म क्या है? नोंदा। खाकी मास का ता फॉर्म क्या है? खाईता। खाई मास का ता फॉर्म क्या है? खाता। तो आपसे मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ता फॉर्म में चेंज करना आता होगा। अगर आप कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस को एडवाइस कर रहे हो तो पहले वर्ब को ता फॉर्म में चेंज करो और उसके आगे लगा दो होगा ईदस। चलिए अब यहाँ से हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है? निहोंगो ओ बेंख्योशिता होगा ईदस। इसका मतलब ये है कि जापानीज़ लैंग्वेज को स्टडी करना ठीक रहेगा। क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए मैंने इसमें वर्ब को ता फॉर्म में कन्वर्ट करा। देख रहे हो आप, इसमें बेंख्योशिता लगाया है। दूसरा, ओसाके ओ नोमा नाई होगा ईदस।
क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जिसका मीनिंग है कि मैं तुमको सजेशन दे रही हूँ कि तुमको शराब नहीं पीनी चाहिए, इसीलिए इसमें जो रूल है वो ये नेगेटिव सेंटेंस का वो लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस को अगर आप एडवाइस कर रहे हो तो आपको वर्ब को नाई फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद होगा ईदस लगाना है। तो ओसाके ओ नोमा नाई होगा ईदस, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसी वजह से मैंने नोमी मास को चेंज कर दिया है नोमा नाई में। ओसाके ओ नोमा नाई होगा ईदस। तीसरा, निहॉन ए इत्ता होगा ईदस। बहुत सिंपल सेंटेंस है। निहॉन ए, निहॉन होता है जापान, ए पार्टिकल लगा है डायरेक्शन के लिए। निहॉन ए इत्ता, इत्ता का जो मास फॉर्म है वो है इकिमास, सो इकिमास का ता फॉर्म है इत्ता। निहॉन ए इत्ता होगा ईदस, इट इज़ एडवाइजेबल टू गो टू जापान। फोर्थ क्या है, एगो दे हानासा नाई होगा ईदस। एगो होता है इंग्लिश लैंग्वेज। दे पार्टिकल मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू। यहाँ पे दे पार्टिकल का मतलब क्या है, थ्रू। एगो दे हानासा नाई होगा ईदस, क्योंकि आप लोग जापानीज पढ़ रहे हो तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंग्लिश या कोई दूसरी अदर लैंग्वेज यूज़ मत करो एक्सेप्ट जापानीज। तो यहाँ पे मैं एक नेगेटिव सेंटेंस के लिए एडवाइस कर रही हूँ कि एगो दे इंग्लिश में प्लीज़ बात मत करिए, एडवाइस कर रही हूँ। तो इसीलिए हानाशी मास को मैंने किस फॉर्म में चेंज करा, हानासा नाई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस के साथ में होगा ईदस लगाऊंगी तो वर्ब को नाई फॉर्म में मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। ओके, सो होप ये पैटर्न आपको समझ में आया। इस पूरे पैटर्न का जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। थैंक यू।